हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सब्जेक्ट वेंचर। आज हम मैथ की यूनिट थर्ड, मैथ पेडागोजी की यूनिट थर्ड के टॉप 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेके आपके सामने प्रस्तुत है। ये वीडियो हमारी श्रृंखला का चौथा वीडियो है। पिछले वीडियो चैनल पर अपलोड हैं, आप देख सकते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पाठ योजना के टाइप्स कितने होते हैं, यानी पार्ट टाइप ऑफ लेसन प्लान कितने प्रकार के हैं, कितने तरीके से पाठ योजना बनाई जा सकती है। ऑप्शन 3, 4, 5, 6। तो यहां पर आपका ऑप्शन ए सही ऑप्शन है। 3 तरीके उपलब्ध हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा हर्बर्ट की पाठ योजना का पद नहीं है। तो यहां पर पाठ योजना जो हर्बर्ट महोदय के द्वारा दी गई है, उसमें प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, विशिष्टीकरण या प्रयोग। तो ऑप्शन सी के तहत हर्बर्ट की पंचपदीय पाठ योजना को अगर आप देखेंगे तो स्पेशलाइजेशन यानी विशिष्टीकरण इज नॉट अ पार्ट ऑफ लेसन प्लान। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, पाठ्यक्रम कलाकार शिक्षक के हाथ में एक औजार है जिसके द्वारा वह अपनी सामग्री शिष्यों को एज अपने आदर्शों, लक्ष्यों और उद्देश्यों के अनुसार अपनी चित्रशाला विद्यालय में ढालता है। ये स्टेटमेंट कनिंघम महोदय का है। यहाँ पर मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहूंगा कि पाठ्यक्रम में कलाकार कौन है। कलाकार का की तुलना, जो कंपैरिजन है वो टीचर से है। सामग्री यानी जो कंटेंट है वो उसमें हमारे स्टूडेंट्स हैं, और जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव हैं उनमें एजुकेशन के आइडियल्स है, और चित्रशाला जो स्टूडियो है वो विद्यालय है। इनका भी कंपैरिजन पूछा जा सकता है और ये कनिंघम महोदय की डिफिनीशन है। अगले अगले क्वेश्चन को देखते हैं। शिक्षण प्रक्रिया के प्रमुख घटक, फैक्टर ऑफ टीचिंग प्रोसेस कौन कौन से हैं। तो अगर आप देखें कि शिक्षण प्रक्रिया के घटकों में कौन कौन सी चीजें आती हैं, पाठ्यक्रम या छात्र, स्टूडेंट एंड करिकुलम, शिक्षक एंड छात्र, टीचर एंड स्टूडेंट, शिक्षक छात्र पाठ्यक्रम, स्टूडेंट टीचर एंड करिकुलम, शिक्षक एंड पाठ्यक्रम, टीचर एंड करिकुलम। सो अभी तक आपको ये बात अच्छी तरीके से पता चल चुकी होगी कि डीवी महोदय के अनुसार जो शिक्षण प्रक्रिया है वो त्रिमुखी प्रक्रिया है, जिसमें शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम शामिल हैं। इस तरीके से ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, पाठ्यक्रम का अर्थ है, मीनिंग ऑफ करिकुलम। करिकुलम का क्या मतलब है। तो ऑप्शन के अनुसार अगर आप देखें तो पाठ्य सामग्री, जिसे हम स्टडी मटेरियल कहते हैं, विद्यालयी परिस्थितियों में कार्य करने का अनुभव, एक्सपीरियंस इन वर्किंग इन स्कूल एटमॉस्फेयर, विभिन्न अवधारणाओं से प्रकरण से ज्ञान, तो एक्सपीरियंस इन डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। तो आपको पता है ये पाठ्यक्रम की सभी चीजें इन्वॉल्व हैं, सभी में आता है, इसलिए उपरोक्त सभी अबव ऑल इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, पाठ्यक्रम शब्द करिकुलम इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज, यानी यहाँ पर ये किस लैंग्वेज से दिया गया है, डिराइव्ड किया गया है। तो पाठ्यक्रम का जो करिकुलम वर्ड है ये हमारा लैटिन भाषा से आया है, और लैटिन भाषा के शब्द क्यूरेरे से है, जिसके बारे में हम बाद में चर्चा कर रहे हैं। नेक्स्ट है, पाठ योजना के उपागम हैं। उपागम का मतलब अप्रोचेस। अगर आप पाठ योजना के अप्रोचेस को देखें तो किस तरीके की पाठ योजना बनाई जाती है, पाठ योजना बनाते समय हम किस तरीके की चीजों को वैल्यू देंगे, तो उसके आधार पर पाठ योजना के 5 टाइप हैं, यानी 5। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट है, पाठ योजना संबंधी मूल्यांकन उपागम दिया गया है। अब ये मूल्यांकन उपागम जो है ये इवैल्यूएशन अप्रोचेस ऑफ लेसन प्लानिंग इज गिवन बाय। तो ये जो उपागम है ये ब्लूम द्वारा दिया गया है, और इसी कारण इसे हम ऑप्शन सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट है, पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत, यानी जब हम करिकुलम को फ्रेम करें, व्हेन वी आर गोइंग टू मेक डिसीजन ऑन द कंटेंट ऑफ करिकुलम, तो व्हाट बेसिस वी शुड टेक। we should think about the child centeredness, we should think about principle of flexibility or diversity, or we should think about the principle of remote visions। तो आप याद रखेंगे कि यहाँ पर एवरी
अबव ऑल सही आंसर है, लेकिन अगर वो ऑप्शन किसी एक को पूछता है तो आपको ये याद रखना है कि वो चाइल्ड सेंटर्ड बहुत इंपॉर्टेंट टॉप रहेगा, यानी जो प्रायोरिटीज बेस पर हम आंसर टिक करेंगे उसमें हम चाइल्ड सेंटर्डनेस को ज़्यादा ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों के गणित में अध्ययन में रुचि उत्पन्न करने एवं ज्ञान को स्थायी बनाने हेतु गणित अध्यापक को अनेक प्रकार के साधनों का प्रयोग करना पड़ता है। ये साधन अध्यापक की उद्देश्य पूर्ति में सहायक होते हैं। ये क्या कहलाते हैं? इन शॉर्ट, इन इंग्लिश इसे अगर देखें तो इट आस्क कि जस्ट एक a mathematic teacher used many tools and learning material in order to create interest and permanency of the knowledge. These instrument or study material are named as a, इनको क्या कहा जाता है? सहायक सामग्री, शिक्षण सामग्री, दृश्य श्रव्य सामग्री। तो यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है, उपरोक्त सभी सही होगा, बिकॉज दीज आर स्टडी स्पेशल एड टू द एजुकेशन, दीज आर स्टडी मटेरियल एंड दीज आर ऑडियो विजुअल एड। सो अबव ऑल विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्न कथन किससे संबंधित है? ऐसी समस्त सामग्री जो कक्षा में किसी कक्षा की शिक्षण परिस्थिति में लिखित और मौखिक शब्दों को समझने में सहायक होती है, ये सामग्री क्या कहलाती है? तो दृश्य शब्द सामग्री कहलाती है ये चीज। ये किसने डिफाइन किया है? तो ये डिफिनीशन प्रोफेसर डेंट की है, इस कारण इसे हम ऑप्शन ए को सही करेंगे। नेक्स्ट है, निम्न में से दृश्य सामग्री की आवश्यकता नहीं है। वाई वी डू नॉट ईट नीड दिस ऑडियो विजुअल एड। सो किस कारण नहीं होनी चाहिए? कौन सी क्वालिटी हमारी इन स्टडी मटेरियल्स में नहीं होती? बाय यूजिंग इट वी कैन क्रिएट इंटरेस्ट, it just inspire to um, oral work and meaningless actions and मौखिक कार्य और अर्थहीन शब्दों का प्रयोग अधिक होता है, कम होता है, सीखने में अत्यधिक सरल तरीका है। तो अगर आप इन सबको ध्यान से देखें तो अर्थहीन शब्दों का प्रयोग अधिक होता है, यानी मीनिंगलेस वर्ड्स आर यूज्ड कॉम्प्रिहेंसिवली। ये एक गलत ऑप्शन है, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट है, किस पाठ्यक्रम को क्रिया केंद्रित और शिल्प कला केंद्रित पाठ्यक्रम भी कहते हैं? विच करिकुलम इज नोन एज अ चाइल्ड सेंटर्ड एंड क्राफ्ट सेंटर्ड करिकुलम? इसमें से कोर पाठ्यक्रम, अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम, विषय प्रधान पाठ्यक्रम, जिन्हें की कोर करिकुलम, एक्सपीरियंस सेंटर्ड करिकुलम या हम सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम कहते हैं। तो ऑप्शन ए कोर पाठ्यक्रम, यानी जो कोर करिकुलम है उसमें हम इन सब चीज़ों को बेसिक करते हैं और उन सब में हम आर्ट एंड कल्चर को ध्यान देते हैं। नेक्स्ट है, निम्न पाठ्यक्रम के निर्माण के सिद्धांत हैं। पाठ्यक्रम निर्माण करने में जब आप चलते हैं, व्हेन यू जस्ट थिंक अबाउट करिकुलम मेकिंग, देन व्हिच टाइप ऑफ प्रायोरिटीज यू पुट इन एम्फेसिस? सो विच करिकुलम फ्रेमिंग प्रिंसिपल इज अमंग फॉलोइंग? सामाजिक एंड सांस्कृतिक मूल्यों का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड कल्चरल वैल्यूज, उच्च कक्षाओं की आवश्यकता पूर्ति का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सेटिस्फाइंग नीड्स इन हायर एजुकेशन, उपयोगिता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी। दीज ऑल प्रिंसिपल्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट, दैट्स वाई उपर्युक्त सभी अबव ऑल विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है, पाठ्यक्रम का अर्थ है, मीनिंग ऑफ पाठ्यक्रम, यानी यहाँ पे पाठ्यक्रम किन चीजों से मिलकर बनता है, पाठ्यक्रम से क्या आशय है? प्रकरण, सब्जेक्ट मैटर, विषय वस्तु, स्टडी कंटेंट, विद्यालयी परिस्थितियों में क्रियाएं और अनुभव, स्कूल सर्कमटेंशियल एक्टिविटीज एंड एक्सपीरियंसेस। सो दीज ऑल थिंग्स आर एडेड एज अ होल in teaching learning process, that's why option D above all will be the right answer. नेक्स्ट है, पाठ्यक्रम आवश्यक है। वाई डू वी नीड अ करिकुलम? तो करिकुलम क्या कहलाता है? करिकुलम एक रेस कोर्स का मीनिंग है और करिकुलम ये दिखाता है, क्यूरेरे शब्द से बना हुआ ये पाठ्यक्रम ये दिखाता है कि एक निश्चित अवधि में शिक्षक और शिक्षार्थी को एक निश्चित कंटेंट को स्टडी करके रखना है और इसके कारण निश्चित अवधि होती है, तो ये इम्प्रूवमेंट करता है चाइल्ड बिहेवियर में,
स्टडी लर्निंग मटेरियल में भी चेंज लाता है और उद्देश्यों को पूरा करने पर जोर देता है। तो चेंज इन बिहेवियर, स्टडी, टीचिंग एंड अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, दीज ऑल आर essential part of the curriculum. That's why above all is right answer in this question also. नेक्स्ट है, दृश्य श्रव्य सामग्री को कितने समूहों में वर्गीकरण किया जाता है? तो दृश्य श्रव्य सामग्री को हम जब बांटते हैं तो हम कितने भागों में बांट सकते हैं? तो यहाँ पर भी ऑप्शन आपका ए सही होगा, क्योंकि हमारी ऑडियो विजुअल और ऑडियो विजुअल तीन तरीके की हो जाती है, एक श्रव्य सामग्री, एक दृश्य सामग्री और एक दृश्य श्रव्य सामग्री। सो नेक्स्ट, निम्न में से श्रव्य सामग्री नहीं है, विच इज नॉट ऑडियो स्टडी मटेरियल। इनमें से कौन सी चीज ऑडियो स्टडी मटेरियल नहीं है? सो रेडियो, इन दिस वी लर्न लैंग्वेज, we hear language. Gramophone, we hear language. And tape recorder, we hear the voice. Then chart can be seen, there is no voice in this, that's why it is the right answer. So option C will be the right answer. Next है, निम्न में से श्रव्य सामग्री नहीं है, तो ये शायद रिपीट हुआ है, श्रव्य सामग्री नहीं है, तो विच इज नॉट ऑडियो विजुअल स्टडी मटेरियल, अगेन चार्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, पाठ्यक्रम शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? विच वर्ड करिकुलम इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड, वर्ड करिकुलम किस शब्द से आया है? सो इट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम क्यूरेरे, विच मीन्स रेस कोर्स। ठीक है, और दौड़ का मैदान यहाँ पर इसीलिए दिया गया है, बट क्यूरेरे वर्ड है, दैट्स वाई ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। निम्न में से दृश्य सामग्री नहीं है, विच इज नॉट द विजुअल लर्निंग मटेरियल। तो ग्रामोफोन ये वॉइसेस रखती है, स्लाइड्स विजन होता है, मॉडल में विजन होगा, चार्ट में विजन होगा, दैट्स वाई ऑप्शन ए ग्रामोफोन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है, सहायक शिक्षण सामग्री में सापेक्षिक प्रभावशीलता को किसने एक शंकु के द्वारा एक्सप्लेन किया है? हु हैज एक्सप्लेन this cone of experience, who has explains relative effectiveness of teaching learning material by a cone? So option C, Edgar Dale is the right answer in this question. Next है, एडगर डेल द्वारा प्रदर्शित शंकु को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द नेम ऑफ द कोन एक्सप्लेन्ड बाय एडगर डेल? तो एडगर डेल का जो कोन है उसको स्टडी में हम कोन ऑफ एक्सपीरियंस कहते हैं, या कोन ऑफ टीचिंग कहते हैं, या कोन ऑफ टीचिंग एड्स कहते हैं। तो मैं यहाँ पे कंफर्म कर दूं, कोन ऑफ एक्सपीरियंस, अनुभव का शंकु उसे कहा जाता है। नेक्स्ट है, शिक्षक का मित्र किसे कहा जाता है? विच लर्निंग स्टडी मटेरियल इज नेम्ड एज अ फ्रेंड ऑफ टीचर? देन स्टडी में सहायक शिक्षक सामग्री को, श्यामपट को, रेखाकृतियों को यानी टीचिंग एड्स, ब्लैक बोर्ड, डायग्राम, चार्ट किसको कहते हैं? तो याद रखेंगे, ब्लैक बोर्ड इज कॉल्ड एज अ फ्रेंड ऑफ टीचर। नेक्स्ट है, क्यूरेरे शब्द किस भाषा का है? तो क्यूरेरे शब्द इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज। देन नेक्स्ट है, क्यूरेरे शब्द का क्या अर्थ है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड क्यूरेरे? तो क्यूरेरे वर्ड का जो मीनिंग है वो रेस कोर्स है, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट है, आरंभ में शिक्षक के लिए रोचक, शिक्षण को रोचक और प्रभावशाली बनाने के लिए शिक्षक किस पर निर्भर रहता था? चॉक एंड टॉक पर, चार्ट एंड ग्राफ पर, गुड्स एंड मॉडल्स पर, पिक्चर एंड मानचित्र पर। सो ऑप्शन ए, chalk and talk was the main study material earlier in traditional teaching. Next है, निम्न में से श्यामपट का प्रयोग गणित में किसके लिए किया जाता है? तो श्यामपट यानी ब्लैक बोर्ड इज यूज्ड फॉर विच पर्पस? चार्ट, ग्राफ एंड सारणी बनाने के लिए, रेखाकृतियां बनाने के लिए, नियम, सूत्र, सिद्धांतों और प्रमेयों को सिद्ध करने के लिए। सो ऑल एक्शंस आर एसेंशियल and they are being performed over blackboard, that's why option D is right answer. नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से श्रव्य दृश्य सामग्री नहीं, विच इज नॉट ऑडियो विजुअल, जिसमें ऑडियो भी हो और विजन यानी दृश्य भी हो, वो कौन सी सामग्री है? कक्षा कक्ष फिल्म, औद्योगिक फिल्म, समाचार संबंधी फिल्म या ग्रामोफोन? सो अबव 3 ABC में फिल्म शब्द लगा है, विच कैन बी सीन एंड विच कैन बी हर्ड, बट ग्रामोफोन इज ओनली वॉइस कंटेंट। सो
this will not be the audio visual ad. So option D will be the right answer. नेक्स्ट है निम्न कथन किन से संबंधित है? दृश्य श्रव्य सामग्री वह संवेदीय पदार्थ या काल्पनिक वस्तुएं हैं जो अधिगम को प्रारंभ और प्रेरित करती हैं और उसे पुनर्बलन प्रदान करती हैं। यानी टीचिंग स्टडी मटेरियल को लेकर के जो स्टेटमेंट दिया गया है वो ये है कि ये जो ऑडियो विजुअल एड हैं ये बच्चों में इमेजिनेशन एंड मोटर डेवलपमेंट को प्रोग्रेस करती हैं, स्टार्ट करती हैं और उसे फीडबैक दे करके परमानेंट रखती हैं। सो दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय बर्टन। सो ऑप्शन सी, ऑप्शन यहाँ पे चेंज हो गया है, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, बर्टन इज राइट आंसर। नेक्स्ट है प्रकरण के आधार पर पाठ्यक्रम का संगठन क्या कहलाता है? व्हेन फ्रेमिंग ऑफ करिकुलम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट मैटर इज नोन एज चक्राकार मेथड यानी सर्कुलर मेथड, संक्रेंदी विधि सेंटर्ड मेथड, प्रकरण विधि सब्जेक्ट मैटर मेथड, या इनमें से कोई नहीं। सो कंटेंट पर जब हम अपने जो टॉपिक है जो कि हमारा स्टडी पॉइंट है उस पर हम टारगेट करके जब अपने कोर्स को फ्रेम करते हैं तो वो सेंटर्ड मेथड कहलाता है, संक्रेंदीय विधि कहलाता है। पाठ्यक्रम का अर्थ है, पाठ्यक्रम यानी करिकुलम कॉन्सिस्ट ऑफ, इन किन चीज़ों से मिलकर पाठ्यक्रम बनता है? विषय वस्तु पाठ्यक्रम में यानी कंटेंट सब्जेक्ट मैटर होता है, विद्यालयी परिस्थितियां होती हैं और विभिन्न प्रत्ययों से प्रकरण होता है। तो दीज ऑल थिंग्स आर इसेंशियल फॉर करिकुलम, दैट्स व्हाई ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है कक्षा में जब अध्यापक श्याम पट पर लिखते हैं तो उनकी पीठ कक्षा की तरफ पीठ हो जाती है, यानी उनका जो अटेंशन है वो स्टूडेंट की तरफ से हटके ब्लैक बोर्ड की ओर हो जाता है और दे कैन नॉट सी प्रॉपरली टू क्लास एंड क्लास कैन नॉट सी द ब्लैक बोर्ड। सो इस कारण छात्र संप्रेषण में प्रभावशीलता कम हो जाती है, इफेक्टिवनेस कम हो जाता है। तो इस समस्या के निवारण के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो ओवरहेड प्रोजेक्टर that is used for the projection of the study material on the blackboard is known as overhead projector. So option A will be the right answer. नेक्स्ट है कौन सी पद्धति है जो सरल से कठिन की ओर, पूर्ण से अंश की ओर चलती है? तो यहाँ पर अगर आप ध्यान दे लें तो जो हमारी निगमन यानी डिडक्टिव मेथड है वो नियम से तथ्यों की ओर जाता है और आगमन मेथड तथ्यों से नियम की ओर जाता है। यहाँ पर आगमन और निगमन नहीं दिया गया है, इसलिए आपको याद रखना है यहाँ पर संकेंद्रीय पद्धति सेंटर्ड जो मेथड है ऑफ टीचिंग वो आगमन मेथड ही होता है और इसी को हम दूसरे शब्दों में संकेंद्रीय पद्धति कहते हैं और इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट है कक्षा में अध्यापक की दृष्टि से विषय वस्तु को व्यवस्थित करके शिक्षण किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? यानी जो भी चीज अध्यापक अपनी स्टडी मटेरियल अपने सिलेबस से देख करके जब अपने कंटेंट को वो सरल कर लेता है, कंप्लीट कर लेता है तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम पाठ्य वस्तु कहते हैं, यानी वो चीज हमारी सब्जेक्ट मैटर होती है। नेक्स्ट है निम्न कथन किससे संबंधित है? पाठ्यक्रम को मानव जाति के समूचे ज्ञान और अनुभव का केंद्र समझा जाना चाहिए, ये किसने कहा है? तो दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय फ्रॉबेल। नेक्स्ट है किस पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सामाजिक मूल्यों और समस्याओं पर विशेष रूप से ध्यान देना है? विच करिकुलम पुट एम्फेसिस ऑन सोशल वैल्यूज एंड सोशल प्रॉब्लम्स? तो यहाँ पर अब हम फिर से देखें तो चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम, कोर करिकुलम, अनुभव केंद्रित करिकुलम यानी एक्सपीरियंस सेंटर्ड करिकुलम। सो कोर करिकुलम जो कि हमारा मेन कंटेंट होता है करिकुलम का, उसके द्वारा ही हम इन समस्याओं और सामाजिक मूल्यों पर, कल्चर पर ध्यान देते हैं। दैट्स व्हाई कोर करिकुलम विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट होगा गणित और गणित पाठ्यक्रम की विशेषताएं। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैथ करिकुलम इज, क्या चीजें होंगी? शिक्षण की प्रक्रिया को व्यवस्थित करने में सहायक है, टू मेक द टीचिंग प्रोसेस सिस्टमेटिक। समय और परिश्रम का दुरुपयोग होता है, मिस यूज ऑफ द लेबर एंड टाइम। मूल्यांकन में सहायक ना होना, नॉट हेल्पफुल इन इवैल्यूएशन एंड नन ऑफ द अबव। तो आपको दिख रहा होगा कि दुरुपयोग कहीं नहीं होता है, मूल्यांकन में गणित पूरी तरीके से सहायक होती है। दैट्स व्हाई ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है किस पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य छात्रों के विषय से संबंधित ज्ञान प्रदान करना
और गणित विषय संबंधी समझ उनमें विकसित करने की बात है। तो सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम, चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम, एक्सपीरियंस सेंटर्ड करिकुलम या कोर करिकुलम। तो जो विषय केंद्रित पाठ्यक्रम का ऑप्शन है, ये इसका राइट आंसर है, बिकॉज in this content math solving is main content, and that is given the top priority in गणित शिक्षण। नेक्स्ट है, किस पाठ्यक्रम का उद्देश्य बालकों को विभिन्न आवश्यकताओं, प्रवृत्तियों, मानसिक शक्तियों और वातावरण का पूरा ध्यान देने की बात करता है। यानी कौन सा पाठ्यक्रम होता है जो बच्चों की पर्सनल आवश्यकताओं और प्रवृत्तियों, मानसिक स्वास्थ्य और वातावरण को ध्यान रखता है। विच करिकुलम हैज अ फुलफिलमेंट ऑफ वेरियस नीड्स, मेंटल पावर, डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट। तो यहाँ पर विषय केंद्रित में आप देख चुके हैं, नहीं होता है। अधिगम स्रोत केंद्रित, ये प्रयोगशाला और अनुभव पर आधारित है। अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम एक्सपीरियंस सेंटर्ड करिकुलम एंड कोर करिकुलम। सो अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, बहुमाध्यम केंद्र को कहा जाता है, मल्टीमीडिया सेंटर इज कॉल्ड। जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल के लिए हम मल्टीमीडिया सेंटर बनाते हैं, उसमें अनुदेशनात्मक सामग्री केंद्र, इंस्ट्रक्शनल मटेरियल सेंटर होता है, वो लर्निंग रिसोर्स सेंटर होता है, पाठ्य सामग्री केंद्र होता है, above all, so option D is right answer. नेक्स्ट, पाठ्यक्रम निर्माण में किस बात को मुख्य रूप से ध्यान देना चाहिए? विच फैक्टर मस्ट बी केप्ट इन माइंड व्हाइल मेकिंग करिकुलम ऑफ मैथ्स? शिक्षा के उद्देश्यों को ध्यान में दें, छात्रों की आवश्यकताओं, रुचियों को, योग्यताओं को ध्यान में रखकर, या शिक्षण अनुसंधानों को ध्यान में रखकर। तो जो शिक्षण अनुसंधान है, जो टीचिंग रिसर्चेस हैं, दीज आर नॉट सो इसेंशियल बिकॉज दे आर यू कैन से द पार्ट ऑफ द स्ट्रेटजीज। बट जहाँ पर कंटेंट की बात है, कंटेंट कैन बी फ्रेम्ड ओनली बाय टू प्रोसेस, एम ऑफ द टीचिंग एजुकेशन and personal needs and abilities of students. So that's why option D, जिसमें कि A and B दोनों को कहा गया है, will be the right answer. अभिभावक अपने बालकों के लिए अध्यापकों से आशा करते हैं, पेरेंट एक्सपेक्ट फ्रॉम टीचर्स फॉर देयर चिल्ड्रन, बच्चों के प्रति निष्पक्ष व्यवहार की, इम्पार्शियल बिहेवियर, जिससे कि सभी के साथ एक जैसा व्यवहार हो, सहानुभूति और प्रेम का व्यवहार, संपैथी एंड अफेक्शन, योग्यता और ज्ञान की। सो दिस नॉलेज एंड एबिलिटी का जो पैरामीटर है, दिस पैरामीटर इज डिमांडेड फॉर द पोस्टिंग एंड एकेडमिक क्वालिफिकेशन बट नॉट साइड ऑफ द पेरेंट्स। पेरेंट्स की तरफ से ये बात नहीं होती है। सो ऑप्शन डी, ए एंड बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है, छात्र जब आपके उन्नति करते हैं तो आप महसूस करते हैं, व्हाट डू यू फील एज टीचर व्हेन योर चिल्ड्रन गेट प्रोग्रेस? आपके बच्चे जब उन्नति करते हैं तो आपको एज ए टीचर कैसा लगता है? आत्मसंतोष की भावना आती है, फीलिंग ऑफ सेल्फ सेटिस्फैक्शन आता है, प्रसन्नता की भावना आती है, ईर्ष्या की भावना आती है, आत्मग्लानि की भावना आती है। तो सी एंड डी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, और चूंकि हमें केवल एक ही ऑप्शन टिक करना है, सो आत्मसंतोष की भावना, फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि हम बीएड सेकेंड सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर और आगे के सेमेस्टर्स में भी कंप्लीट स्टडी का कंटेंट आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। एंड अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो सुपर थैंक्स का जो बटन है, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के साइड में है, उसे आप पुश करके हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, नैतिक शिक्षा का उत्तरदायित्व किस पर होना चाहिए? में मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मॉरल एजुकेशन, मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पर होनी चाहिए? स्कूल के ऊपर, समाज के ऊपर, अभिभावक के ऊपर, धर्मगुरु के ऊपर। सो टीचर इज द आइडियल ऑफ स्टूडेंट, दैट्स वाई टीचर के ऊपर ही मॉरल, नैतिक शिक्षा की जिम्मेदारी होनी चाहिए, एंड ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, नर्सरी स्कूलों की शुरुआत किसने की? हु अमंग फॉलोइंग स्टार्टेड नर्सरी स्कूल? ऑप्शन ए डाल्टन, बी जॉन डीवी, सी फ्रोवेल, एनी बेसेंट। सो जो चाइल्ड पेडागोजी के जानकार प्रोफेसर फ्रोवेल थे, इन्होंने नर्सरी स्कूल्स की स्टार्टिंग की थी। सो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, विद्यालयों में खेलों का आयोजन होना चाहिए। मेन एम ऑफ द स्पोर्ट एजुकेशन इन स्कूल,
या स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशन और इन स्कूल, छात्रों को किसी कार्य में लगाना, टू एंगेज स्टूडेंट इन वर्क, शरीर को हष्ट पुष्ट बनाना, मेक बॉडी रोबस्ट एंड हेल्दी, प्रतियोगी खेलों की तैयारी करना, टू प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, डी बालक का सर्वांगीण विकास करना, टू मेंटेन ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट। सो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अगर अबव ऑल होता तो वो ऑप्शन सही होता, बट जब 4 ऑप्शन है, एक ही टिक करना है, तो हम ऐसे ऑप्शन को टिक करेंगे जो कि बाकी को इंक्लूड करता है। सो ऑल राउंड डेवलपमेंट इज द राइट आंसर, होलिस्टिक अप्रोच इसे कहते हैं। नेक्स्ट है अभिभावक दिवस की मुलाकात की सबसे ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। पेरेंट टीचर मीटिंग इज बेसिकली नीडेड मोस्टली इन प्राइमरी एजुकेशन, इंटरमीडिएट एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन और इन कॉलेजेस। सो प्राइमरी एजुकेशन जहाँ पर कि बच्चों को गार्जियन प्लस टीचर दोनों के सपोर्ट की आवश्यकता होती है, वहाँ पर हम प्राइमरी पीटीएम यानी पेरेंट टीचर मीटिंग को मोस्टली जानते हैं। नेक्स्ट है मूल्यांकन वह नवीन प्रविधि है जो मापन के व्यापक प्रत्यय को प्रस्तुत करता है। इवैल्यूएशन इज अ न्यू स्टडी विच रिप्रेजेंट कॉम्प्रेहेंसिव कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट। ये स्टेटमेंट राइट स्टोन का है। नेक्स्ट है मूल्यांकन का महत्व है। एम ऑफ मेन इंपॉर्टेंस ऑफ इवैल्यूएशन इज इंफॉर्मेशन अबाउट नीडेड ऑब्जेक्टिव, बच्चों की उपलब्धि की जानकारी के लिए, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट चिल्ड्रन अचीवमेंट, शिक्षण प्रक्रिया में परिवर्तन और सुधार के लिए, टू इम्प्रूव टीचिंग प्रोसेस एंड रिफॉर्मेशन। सो अबव ऑल इज द राइट आंसर, चूंकि ये सारी चीजें इसेंशियल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल्यांकन प्रक्रिया का मुख्य अंग है। मेन ऑर्गन ऑफ इवैल्यूएशन प्रोसेस आर नंबर 1 एम्स, सीखने से अनुभव, डायरेक्ट एक्सपीरियंस ऑफ लर्निंग, व्यवहार में परिवर्तन, चेंज इन बिहेवियर। अबव ऑल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है गुणात्मक परीक्षा है, यानी जो क्वालिटी इवैल्यूएशन एग्जामिनेशंस हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं। तो इसमें कुमुलेटिव रिकॉर्ड्स मेंटेन करना ये होता है, वेरिफिकेशन ऑफ सीट्स जहाँ सूची भी होती है, रेटिंग स्केल भी होता है, एंड अबव ऑल इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू दिस। नेक्स्ट है वस्तुनिष्ठ परीक्षा की विशेषता है। मेन क्वालिटी ऑफ द ऑब्जेक्टिव एजुकेशन इज सब्जेक्टिविटी, वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता, लीगैलिटी एंड ये सभी। सो अबव ऑल इज द राइट आंसर also for this answer. Thank you friends, thank you for watching. If video is helpful, kindly like, subscribe, share to your friends also, and do support us, not to mention, and just stay watching. Thank you.